आज का ये समय साधारण नहीं है। ये वो क्षण है जब जीवन आपको रुककर अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। 2 और 3 जनवरी 2026 की पूर्णिमा मीन राशि के लिए भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर एक गहरा मोड़ लेकर आ रही है। अगर आप इस समय की ऊर्जा को समझ पाए तो आने वाले महीनों में बहुत कुछ अपने आप स्पष्ट होता चला जाएगा। नमस्कार मेरे अत्यंत वीर, मेहनती और पराक्रमी मीन राशि के भाई बहनों। आज का ये वीडियो आपके जीवन का एक सुनहरा क्षण बनने वाला है। ये वीडियो आपके लिए केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपकी सहन शक्ति को मिला हुआ ईश्वरीय फल है। आगे बढ़ने से पहले इस नए भाग्योदय का स्वागत करने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक इस बात का संकेत है कि आपने सकारात्मक परिवर्तन के लिए स्वयं अपने भाग्य के द्वार खोल दिए हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपने अंतर्मन में जिस ईश्वरीय शक्ति पर, जिस कुलदेवता पर आपका अटूट विश्वास है, उस अपने प्रिय देव का नाम भी अवश्य लिखें। आपकी ये अथाह श्रद्धा इस नए यश और सफलता की नींव बनने वाली है। यदि आप अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक परिवार के सदस्य नहीं बने तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में जीवन को बदल देने वाला कोई भी मार्गदर्शन आपसे छूट ना जाए। वीडियो के नीचे जो हाइप नाम का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर तुरंत क्लिक करें, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में और भी तेजी से प्रवाहित हो सके। 2 और 3 जनवरी 2026 की पूर्णिमा मीन राशि के लिए केवल चंद्रमा की पूर्ण अवस्था नहीं है, बल्कि ये आपके अंतर्मन को प्रकाशित करने वाला समय है। इस दौरान चंद्रमा का प्रभाव आपकी भावनाओं को तीव्र बना सकता है और बृहस्पति की स्थिति आपको जीवन के गहरे अर्थों की ओर खींच सकती है। पिछले कुछ समय से आपके मन में जो सवाल चल रहे थे, जिनका उत्तर बाहर नहीं मिल पा रहा था, उनके संकेत अब भीतर से मिलने शुरू होंगे। ये पूर्णिमा आपको ये एहसास दिलाने वाली है कि हर उत्तर बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपकी सोच और दृष्टि में छिपा है। मानसिक रूप से मीन राशि के लोग इस पूर्णिमा के दौरान अत्यधिक संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें भी गहरी प्रतिक्रिया जगा सकती हैं। पुराने अनुभव, अधूरी यादें या वे बातें जो आप लंबे समय से दबाए हुए थे, अचानक सामने आ सकती हैं। 2 जनवरी को मन कुछ भारी और उलझा हुआ रह सकता है, जबकि 3 जनवरी को धीरे धीरे स्पष्टता और हल्कापन महसूस होगा। ये जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को नकारें नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना या अपने विचारों को लिखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। करियर के क्षेत्र में यह पूर्णिमा आपको आत्म मूल्यांकन का अवसर दे रही है। जो मीन राशि के लोग नौकरी में हैं, उन्हें यह सोचना होगा कि क्या वे अपने काम से संतुष्ट हैं या केवल परिस्थितियों के अनुसार चल रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आपके प्रयासों पर है, लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं अपने काम को कैसे देखते हैं। जो लोग क्रिएटिव क्षेत्रों, शिक्षा, चिकित्सा, सेवा या आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय नई प्रेरणा और दिशा देने वाला हो सकता है। 3 जनवरी के बाद कुछ नए विचार या प्रस्ताव सामने आ सकते हैं, लेकिन तुरंत निर्णय लेने के बजाय उन्हें समय दें। व्यापार और धन के मामले में यह पूर्णिमा संतुलन और समझदारी की मांग कर रही है। पिछले कुछ समय में अगर आपने भावनाओं में आकर कोई आर्थिक निर्णय लिया था, तो अब उसके परिणाम सामने आ सकते हैं। यह समय जोखिम लेने का नहीं, बल्कि स्थिरता बनाने का है। 2 जनवरी को खर्च बढ़ सकता है या कोई अनपेक्षित भुगतान सामने आ सकता है। वहीं 3 जनवरी को धन संबंधी मामलों में थोड़ी राहत और स्पष्टता मिलेगी। भविष्य की योजनाओं के लिए बजट बनाना और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करना इस समय बहुत आवश्यक है। रिश्तों की बात करें तो ये पूर्णिमा मीन राशि के लिए बेहद भावनात्मक है। प्रेम संबंधों में गहराई आ सकती है, लेकिन साथ ही कुछ छिपी हुई सच्चाइयां भी सामने आ सकती हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो ये समय ईमानदार संवाद का है। गलतफहमियों को अनदेखा करने से वे और बढ़ सकती हैं। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना जरूरी होगा। परिवार में किसी सदस्य को आपके सहयोग और सहानुभूति की आवश्यकता पड़ सकती है। अविवाहित मीन राशि के लोगों के लिए यह समय नए रिश्ते की शुरुआत से पहले खुद को समझने का है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह पूर्णिमा आपको चेतावनी भी दे रही है। मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या और भावनात्मक थकान का असर शरीर पर दिखाई दे सकता है। नींद की कमी, पाचन से जुड़ी समस्याएं या थकावट महसूस हो सकती है। 2 जनवरी को शरीर आपको संकेत देगा कि उसे आराम और देखभाल चाहिए। 3 जनवरी को अगर आपने सही दिनचर्या अपनाई तो ऊर्जा में सुधार महसूस होगा। नियमित भोजन, पर्याप्त जल सेवन और कुछ समय स्वयं के लिए निकालना आपके लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक स्तर पर यह पूर्णिमा मीन राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समय बाहरी दिखावे से हटकर भीतर की यात्रा का है। ध्यान, प्रार्थना या मौन का अभ्यास आपको गहरी शांति दे सकता है।
लेकिन ध्यान रखें कि आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि उसे बेहतर समझना है। इस समय आपको ये एहसास हो सकता है कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है और उन्हें स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। 2 से 3 जनवरी की ये पूर्णिमा आपको ये सिखाने आई है कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस ताकत को सही दिशा देना जरूरी है। हर किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से पहले अपनी सीमाएं पहचाने, दूसरों की मदद करे, लेकिन खुद को खोकर नहीं। जो निर्णय आप इस समय शांति और विवेक से लेंगे, वे आने वाले समय में स्थिरता और संतोष देंगे। ये पूर्णिमा मीन राशि के लिए एक आंतरिक रीसेट की तरह है। पुरानी भावनात्मक थकान को छोड़ने और नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का समय है। अगर आप इस ऊर्जा को समझदारी से अपनाते हैं तो आने वाले सप्ताहों में जीवन अधिक स्पष्ट और संतुलित महसूस होगा। याद रखें, हर परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी नींव इसी तरह के क्षणों में रखी जाती है। इस वीडियो को लाइक करना इसका संकेत है कि आप स्वयं को उस प्रकाश की ओर ले जाने के लिए तैयार है। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ये दर्शाता है कि आप उस शक्ति का साथ दे रहे हैं जो आपकी रक्षा कर रही है। सब्सक्राइब करना इसका अर्थ है कि आप इस दिव्य ज्ञान के प्रवाह में शामिल हो रहे हैं, और हाइट बटन दबाना ये दर्शाता है कि आप अपनी विजय की आधिकारिक घोषणा कर रहे हैं। मीन राशि के सभी स्त्री और पुरुषों से एक बार फिर मैं पूरे मन से निवेदन करता हूं, खुद को कभी भी कम मत समझो, बस विश्वास रखो, सब्र रखो और इस आने वाली खुशी का स्वागत करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपने प्रिय ईश्वर के नाम का जय घोष कमेंट्स में अवश्य करें और चैनल से जुड़े रहें। आपकी खुशहाली अब अटल है। धन्यवाद। हर हर महादेव। आपकी प्रगति हो, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और प्रसन्न रहें। आपका समय अब शुरू हो चुका है। विजयी बनिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। एक बार फिर याद दिलाता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। आपका कल्याण हो, आप ठीक रहें और आपका भविष्य उज्जवल हो। तो मेरे प्रिय मीन राशि के लोगों, उस चमत्कार के लिए तैयार हो जाइए जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला है। श्रद्धा बनाए रखें और सकारात्मक रहें। आने वाले 15 दिन आपके जीवन के सबसे सुनहरे समय होने वाले हैं। मत भूलिए, इस पूरे सफर में मैं आपके साथ हूं। ईश्वरीय शक्ति का नाम स्मरण करते रहें और आनंदित रहें। आपकी विजय अटल है। पीछे मुड़कर मत देखिए, केवल सफलता की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।